नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ आज मैं हूं विपिन भट्ट और आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े हर सवाल के जवाब के लिए हाजिर है ये आपका शो लेकर हम 70452200 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, जहां पर आप रोज हमसे अपने सवाल पूछते हैं। तो इससे बढ़िया जरिया और क्या हो सकता है। अपने फटाफट सवाल इस पर भेजें, आज नहीं तो कल नंबर जरूर आएगा। और हाँ, इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर भी ये शो लाइव है, तो जो दर्शक हमें वहां देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सवाल भेजिए और इसी शो में लाइव जवाब पाइए। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज के शो की सुर्खियां और सारा प्रोसेस। आज हमारे साथ हैं कैटलिस्ट वेल्थ के को फाउंडर प्रशांत सावंत जी। उनके साथ हम आपके सवालों के जवाब लेंगे और साथ ही उनसे कल के लिए आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी समझेंगे कि आप क्या कल करेंगे कल के बाजार में, राइट। लेकिन उससे पहले आज के बाजार की बात कर लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन था और भयानक मुनाफा वसूली बाजार में दिखाई दी। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा गिरा तो निफ्टी 332 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। आज के बाजार में हमने देखा मिड और स्मॉल कैप शेयरों में दबाव था। मेटल, तेल, गैस, एनर्जी जैसे शेयरों में अच्छी खासी बिकवाली थी। निफ्टी बैंक के सभी 12 शेयरों में, सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयरों में और निफ्टी 50 में 49 शेयरों में आज हमने गिरावट देखी। ऑलमोस्ट पूरा निफ्टी ही डाउन था। तो ये था आज का कारोबार। अब क्यों आई ये नौबत, जरा एक बार एफआईआई और डीआईएस के नंबर देखते हैं, वहां पर क्या हुआ। बिकवाली में देखिए, परसों तो ये आंकड़ा फिर भी, कल ये आंकड़ा फिर भी छोटा था। आज ये 6000 करोड़, 6500 करोड़ ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप, उतनी बिकवाली कर डाली। और एफआईआईज ने भी और डीआईआईज ने भी उनके सामने यहां पर खरीदारी की, लेकिन कितनी, 2706 करोड़ की, तो शायद उतना ऑफसेट नहीं हो पाया। फर्ज कीजिए अगर ये नंबर भी बिकवाली का रहता या कोई कम नंबर रहता तो ये गिरावट और कितनी बड़ी होती। अब इस आधार पर हम कल के बाजार को कैसे जज करें, क्या अनुमान लगाएं, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रशांत साहब, आज का बाजार तो काफ़ी ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि सवालों के घेरे में खड़ा कर गया। गिरावट थी, लेकिन गिरावट इस लेवल पर थी और इतनी ज़्यादा बिकवाली। अब कल के लिए कैसे प्रेडिक्ट करें बाजार की चाल को? तो विपिन जी, गुड इवनिंग सभी दर्शकों को। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक चीज मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके हाईलाइट करना चाहूंगा। शुक्रवार का जो सेशन हुआ था फ्राइडे को, वहां पे जी। हम करीबन, जहां तक मुझे याद है, 24,180 इधर ही 200 के नीचे जाके फिर से 24,700 आसपास आए थे। नॉर्मली अगर आप देखो तो जब एक ग्रीन डे होता है तो सभी के एक यूफोरिया होता है सभी के आसपास और सभी खुश होते हैं। बट वहां दोपहर के तो भी जब हमने डिस्कशन किया था तो एक कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो था नहीं, और ऐसा लग रहा था कि एक रिटेल पार्टिसिपेंट्स के खिलाफ कोई एक दोनों तरफा मूव हो रही है, जहां पे पार्टिसिपेशन क्लियर नहीं है। तो वही अगर हम देखें, अब एक क्लियर मूव आ रही है जो 24,800 के रेजिस्टेंस से एक्सपेक्टेड थी। अब हम फिर से एक बार उस 24,200 250 के रेंज को टेस्ट करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है एक जो अहम जोन था आज के लिए वो था 24,450 स्पॉट लेवल पे, 24,450, और हम उसके काफी कन्विंसिंगली नीचे, यानी ऑलमोस्ट 110 पॉइंट नीचे क्लोज हुए। तो मुझे लग रहा है अगर इसको फॉलो थ्रू मिले, यानी आज हम कल जाके आज का जो लो बना हुआ है उसके नीचे अगर प्राइस ट्रेड करे कम से कम आधे पौने घंटे के लिए, तो मुझे लग रहा है हम स्ट्रेट 24,180 का जो लो शुक्रवार को बना था उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। वहां से 24,000 का, 24,040 का। तो मुझे ओवरऑल लग रहा है कि मार्केट क्लियरली एक सेल ऑन रैली टेक्सचर में है। सिर्फ एक ही चीज जो अभी निफ्टी के फेवर में है या बैंक निफ्टी के भी, वो ये है कि पिछले कई दिनों तक बिकवाली हो रही थी, तब हम 20 दिनों के एवरेज के नीचे थे, अब हम 20 दिनों के एवरेज के ऊपर है। तो फिलहाल हम वो एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं। जब तक वो इंटैक्ट है फिर भी हम एक होप रख सकते हैं, वो टूट जाए तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है बिकवाली और हावी होगी और शायद उसके बाद हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी सेलिंग नजर आए। ओके, बढ़िया एक्सप्लेन किया सर आपने कि हुआ क्या बाजार के अंदर और टेक्निकली आप इसे कैसे समझ सकते हैं। आई थिंक 24,040 यही आपने लेवल बोला है। जी बिल्कुल, 2040 का एक अहम लेवल होगा। क्लोजिंग बेसिस पे ये बरकरार रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, नजर रखी जाएगी इसके ऊपर। अब कल के लिए कुछ और चीजें, तो प्रशांत जी ये तो ब्रॉडर मार्केट की बात हुई, लेकिन कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जो आप कल के लिए सोच रहे हो, वहां पर क्या आपकी रणनीति रहेगी? तो यहाँ पे दो स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि दो तरह काम करना होगा। जिनको बिकवाली नहीं आती है तो वो इसको छोड़ दे, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बाय सेटअप अगर हम देखें तो रणनीति स्पेसिफिक, यानी लेवल स्पेसिफिक होनी चाहिए। कोई भी मार्केट वोलेटाइल हो, आप लेवल को रिस्पेक्ट करो। यूनाइटेड स्पिरिट्स क्या आज का जो हाई बना है करीबन 1565 के आसपास है,
तो 1570 1570 स्पॉट के ऊपर मुझे लग रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक अच्छी मूव आ सकती है, तो वहां बाइंग करने की सलाह होगी। और स्टॉप लॉस रखेंगे 1545 1545 के नीचे। टारगेट होगा करीबन 1625 से लेके 1640, 1625 1640। और अगर हम अपोलो टायर्स को देखें तो यहाँ पे जो रैली आई थी, एक गैप रेजिस्टेंस है डेली चार्ट पे, वहां बिल्कुल एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑलमोस्ट एक जिसको बोलते हैं कि हिट रेजिस्टेंस एंड प्राइस को जो रिएक्शन आता है वो बिल्कुल उस तरह का रिएक्शन आया है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि बिकवाली कर सकते हैं 530 का जो करंट लेवल है उसके नीचे। सो सेल बिलो 530 स्पॉट, स्टॉप लॉस रखेंगे 540 के ऊपर 543, टारगेट होगा 510 से 500, 510 500। चलिए, तो दो यहां पर आपके लिए स्टॉक्स हैं। पहला ये अपोलो टायर्स ही आपके सामने है, और यहां पर देखिए क्या है, प्रशांत जी ने कहा कि लेवल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उसी हिसाब से अपनी कॉल दे रहे हैं। 530 अगर ये टूटता है तो फिर यहां पर सेल कॉल है, और आपका स्टॉप लॉस होगा 543 और टारगेट्स होंगे आपके 500 से 510 के बीच में। अपोलो टायर्स पे सेल कॉल। एक उन्होंने दी है बाय कॉल। बाय कॉल में भी अगेन लेवल का रिस्पेक्ट करते हुए 1570 के ऊपर अगर ये गया तो फिर आपको इसमें खरीदारी करनी है। वहां पर आपके टारगेट्स होंगे 1625 से लेकर 1640 रुपए के। स्टॉप लॉस होगा 1545 रुपए का। तो दोनों जगह वो लेवल्स को प्ले कर रहे हैं और आपको भी वही चीज देखनी है। और कल के बाजार के लिए प्रशांत जी की दो सलाह। राइट, चलिए फटाफट अब जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और जिस दिन बाजार में कुछ ऐसी मार्केट मचती है तो सवाल ज्यादा होते हैं, फ्लो ज्यादा होता है, तो जवाब भी हम उसी हिसाब से देंगे। फटाफट आपको सोनल है अब हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर। सोनल जी स्वागत है आपका। सवाल क्या है प्लीज बताएं। ओके मैंने JBM ऑटो लिया था, बाइंग प्राइस वाज 1711 रुपए, 100 क्वांटिटी। ओके, JBM ऑटो बढ़िया है जी। देखिए आज बाजार गिरा है लेकिन आपके लिए तो यहाँ रंग हरा अभी भी बरकरार है। 32 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है आज ये ऊपर नीचे गया हो, लेकिन 100 शेयर है 1711 में। प्रशांत जी इनके पास क्या रणनीति होगी JBM ऑटो में? तो यहाँ पे दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो स्टॉक डेफिनेटली आपने अच्छा सिलेक्ट किया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि ये आउट परफॉर्मर रहा है पिछले साल, और अभी अगर हम थोड़ा एक हायर टाइम फ्रेम पे जाए तो ये मंथली 20 दिनों के एवरेज सपोर्ट ले रहा है, जो कि एक बहुत हायर टाइम फ्रेम होते हैं हमारे एनालिसिस के हिसाब से। तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कंसोलिडेशन हो चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ से ये टेक ऑफ भी हो सकता है। तो ओवरऑल आपको क्या करना होगा, ऑलमोस्ट आपके बाइंग लेवल के आसपास थोड़ा सा ऊपर ही है आप। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1650 1650 क्लोजिंग बेसिस। जब तक ये लेवल बरकरार है मुझे लग रहा है इसमें आप बने रहिए। और यहाँ पे आप कम से कम, मुझे लग रहा है एक जो स्विंग हाई बना हुआ था करीबन 1950 से लेके 2000 की रेंज, यहाँ तक आने के बाद आप एक बार बांध सकते हो। तो ओवरऑल इस लेवल के लिए आप होल्ड कीजिए, और यहाँ पे अगर प्राइस आए तो एक बार प्रॉफिट बुक करना होगा। चलिए होल्ड कीजिए फिलहाल, और अगर प्राइस आ जाए तो एक बार आपको प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दे रहे हैं JBM ऑटो में। होल्ड की सलाह फिलहाल सोनल जी के लिए यहां पर। चलिए आपको दाद भी मिली कि आपने एक अच्छा शेयर सिलेक्ट किया। अगले कॉलर है हमारे मिस्टर OP जैन 1650, वो याद रखिएगा स्टॉप लॉस। OP जैन साहब बेंगलुरु से कॉल कर रहे हैं। जैन साहब स्वागत है आपका। क्या सवाल है, कौन सा शेयर है? नमस्कार सर, मेरे पास हुडको के 600 शेयर है सर, 290 के हिसाब से। 290 के लिहाज से हुडको के 600 शेयर। अभी पिछले सवाल में जितना प्रॉफिट था यहाँ हो गया उतना लॉस। 33 रुपए 29 पैसे का लॉस है सर आपको पर शेयर करना। अच्छा मुझे बताइए लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है? लॉन्ग टर्म सर। ठीक है जी। प्रशांत जी क्या सलाह होगी हुडको में? तो ओवरऑल मुझे लग रहा है अगर आप एक लॉन्ग टर्म नजरिए से देख रहे हैं, यानी मैं कम से कम 10 से 11 महीनों की बात कर रहा हूं, तो आपको इस स्टॉक में मेरे हिसाब से करीबन 330 340 ये जोन्स मिल सकते हैं। तो आप बने रहिए, बट मैं हमेशा कहता हूं कि आप ऊपरी टारगेट से ज्यादा अपने डाउन साइड को कैप कीजिए, क्योंकि काफी बार ये होता है कि हम टारगेट के बारे में सोचते हैं, डाउन साइड कैप नहीं करते और फिर लॉसेस बड़े हो जाते हैं। मेरे हिसाब से आपका इस निवेश में जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 235 235 से लेके 225 ये जोन में होना चाहिए। इस जोन के नीचे अगर क्लोज हो तो एक बार आपको एग्जिट करना होगा। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, जो टारगेट्स मैंने ऊपरी लेवल पे कहे पोजिशनली अगले एक आध साल में, वो आपको 330 40 तक के लेवल काफी कंफर्टेबली मिल सकते हैं। चलिए, तो एक साल का नजरिया अगर पकड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो 330 340 तक जा सकता है आपका। फिलहाल ये हुडको जो आपका 33 रुपीज का लॉस है वो तो कवर होगा, मुनाफे में भी आ जाएगा। तो होल्ड करिए क्योंकि आप लंबे समय के लिए इसमें निवेश कर रहे हैं जैन साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है मिस्टर मधुसूदन शेट्टी और आप हमें कॉल कर रहे हैं उडुपी से। शेट्टी साहब गुड इवनिंग, क्या सवाल है सर? गुड इवनिंग सर, मेरे पास एल.एन.टी फिन का 25 शेयर थे एट 157 और अभी 140 122 पे ट्रेड कर रहा है।
मैं और 100 शेयर ऐड करना चाहता हूँ, अभी सही समय है कि इसको ऐड करने के लिए, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए? गुड क्वेश्चन सर। ऑलरेडी 167 पर है, पता है यहाँ पर शटी साहब को कि नीचे है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि क्या मैं इसमें और ऐड कर सकता हूँ, इसको एवरेज कर सकता हूँ ताकि इस लॉस को कवर करूँ। बताएंगे हमें प्रशांत जी। प्रशांत जी, क्या सही रणनीति होगी एल&टी फाइनेंस के लिए? तो मेरी सलाह ना होगी, इसकी वजह मैं कहता कि नॉर्मली मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि आप मोमेंटम रखें, यानी आपने अगर एक चीज 100 रुपए पे खरीदी है तो आपको कन्विक्शन तब आना चाहिए जब वो 110 हो जाए, तभी आपको ऐड करनी होगी। ये बिल्कुल एक नॉर्मल विचारधारा के खिलाफ है, बट यही आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देता है। जब आपके डायरेक्शन में जा रहा है अभी आप ऐड करो। तो अब अगर आप एवरेज करने जाओ, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बिकवाली आ रही है। आज का ही अगर आप प्राइस एक्शन देखो, हमने 20 दिनों के एवरेज को तोड़ा है, और वो सिर्फ तोड़ा नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे रणनीति क्या होनी चाहिए, तो यहाँ जो अहम सपोर्ट है वो 130 से लेके 134-35 का जोन है। तो ये जब तक 130 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है आप इसको होल्ड कर सकते हो। बट अगर ये स्टॉक किसी भी वजह से 130 के नीचे क्लोज हो जाए तो मेरी सलाह होगी यहाँ से एग्जिट करने की। तो यहाँ पे 130 का लेवल आप मान के चलिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह, इसके नीचे क्लोज होने पे आपको एग्जिट करना होगा। चलिए, तो ये एक बढ़िया बात बताई प्रशांत साहब ने, एक थ्योरी दी उन्होंने मोमेंटम की है कि आप वहीं पर एवरेजिंग कीजिए, वहीं पर जोड़िए जहां आपको मोमेंटम मिल रहा है। यानी 100 की चीज अगर 110 या 120 की हो रही है तो ही लीजिए, और बाजार में जब इतनी वोलेटिलिटी हो तब तो ये ख्याल कि मैं अपने गिरते शेयर को एवरेज करूं, वो कह रहे हैं ना बाबा ना, ऐसा ना करें। तो एल&टी फाइनेंस में वो आपको मधुसूदन जी दे रहे हैं 130 का वो अहम लेवल, अगर उसके नीचे गया तो फिर आपको यहां से हाथ धो के निकलना ही है, इसके पीछे और नहीं पड़ना है। तो 130 पर नजर रख लीजिए, ब्रीच होता है निकल जाइएगा, ज्यादा उससे लगाव मत रखिएगा, नहीं तो लॉसेस और बढ़ सकते हैं। चलिए, ये हो गई प्रशांत जी के लिए, माफ कीजिए मधुसूदन जी के लिए सलाह। अगले हमारे जो कॉलर हैं वो हैं जनाब नाजिर अफजल साहब, लखनऊ से कॉल कर रहे हैं। अफजल साहब, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, आई एम फाइन सर, अच्छे से हूँ। चलिए बताइए, आपका सवाल क्या है? सर मेरे पास जोमेटो है 131 रुपए की एवरेज पे, 900 शेयर है, और इसमें क्या करूं? फिलहाल तो लंबी अवधि के लिए ही मेरी नजरिया है, और फिलहाल कोई पैसे की जरूरत भी नहीं है, तो मैं आगे भी होल्ड कर सकता हूं। तो सलाह चाहिए थी। तो नजीर साहब, तो बड़ी सी मुस्कान आपके चेहरे पे होगी, आप सिर्फ आवाज सुन पा रहे हैं, हम आपकी देख तो नहीं पा रहे, लेकिन वो स्माइली लगा हुआ है क्योंकि आपको 165 रुपए 80 पैसे का शुद्ध मुनाफा हर शेयर पर 900 शेयर खरीदे हैं आपने कहा पैसों की भी जरूरत अभी तो नहीं है। तो अब हमें बताएंगे प्रशांत जी कि ये पैसे आपके कितने और बढ़ेंगे, कितना जोमेटो आपको और फायदा दिलाएगा। प्रशांत जी, क्या करना चाहिए? नजीर साहब के पास एक बढ़िया क्वांटिटी में है और अच्छा खासा पर शेयर प्रॉफिट भी है, ये होल्ड करें, पार्शियल बुकिंग करें प्रॉफिट की, क्या एक सही अप्रोच होगी आज की तारीख में? तो पहली बात तो मुझे लग रहा है नाजिर जी ने जो एंट्री करी है वो बहुत ही सही अच्छे लेवल पे करी हुई है। दूसरी बात जो उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा वो बहुत जरूरी है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ और मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि आपके पास एक क्लैरिटी हो। तो ये सारी चीजें बता रही कि आप एक अच्छे निवेशक है। मुझे लग रहा है कि आपको फिर एक हमेशा जब आप इन्वेस्ट करते हो, एक माइंड के लिए जिसे कहते हैं ना हैप्पीनेस फैक्टर होता है जब आप थोड़ा मुनाफा बांध लो। तो मेरी सलाह होगी कि आप एक करीबन 10 to 15% पोजीशन बुक कर लीजिए, बैलेंस पोजीशन आप कंफर्टेबली होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस आपका ट्रेलिंग होगा, अभी ट्रेलिंग यानी आपके कॉस्ट पर, और वो भी डीप रखिए, उसको 240 225 के जोन में रखिए। इसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कीजिए। मैं पर्सनली स्टॉक पे बुलिश हूं और मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगले कुछ महीनों में आपको 375 370 के लेवल कंफर्टेबली दिखा सकता है। वाह नजीर साहब, तो आपकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, जैसे बोलते हैं ना कि सब कुछ बढ़िया है। आगे तो सर बता रहे हैं कि 375 तक के लेवल्स जाएंगे, लेकिन आपको सलाह भी दे रहे हैं कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, अपनी कैपिटल थोड़ी फ्री कर लीजिए, तो 15 से 20% माल आप बेच सकते हो। बाकी आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 240 से 225 के बीच की जो रेंज है उसमें लगाइए ताकि आपका मुनाफा सुरक्षित रहे, और साथ में होल्ड कीजिए 370 375 के भाव पर आपका जोमेटो। एक अच्छी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ, एक अच्छे पॉइंट पे एंट्री, 131 का जो भाव था उसी के चलते ये आज प्रॉफिट में दिखाई दे रहे हैं, और आगे प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो बढ़िया है सर, बहुत बधाइयाँ। आगे चलते हैं, ओम प्रकाश चड्डा साहब नई दिल्ली से अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है। क्या खरीदा है सर आपने? भट्ट साहब, मेरे पास 500 शेयर हैं कैनरा बैंक के। ओके सर, किस भाव पर? एट द रेट ऑफ 118। ओके जी, कैनरा बैंक, पीएसयू बैंक, हाँ बीच में बहुत कुछ हुआ। जी जी बोलिए।
नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है, मत अफसोस कीजिए कि अटक गए हैं। अभी हम उसका उपाय देखते हैं। तो 118 की खरीदारी है और एक ज़्यादा नहीं, 13 रुपए का लॉस है, 500 शेयर है, क्वांटिटी बड़ी है। तो प्रशांत जी, क्या थोड़ी मायूसी है अभी, दूर होगी, आगे होल्ड करना बेहतर है या फिर कुछ और रणनीति? तो यहाँ मैं एक सलाह दूंगा और एक बहुत बेसिक लॉजिक दूंगा कि अगर हम देखें सारे ही स्टॉक्स जो इलेक्शन और एग्जिट पोल के दिन जो रेंज बनी थी, हाई और लो, उसके ऊपर जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, वहां क्लियर कट एक अच्छी रैली आई थी। बट अगर हम पीएसयू बैंकिंग एज अ होल देखें, सो एसबीआई हो या कैनरा बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बिल्कुल इस रेंज में फंसा हुआ है। तो कैनरा बैंक की अगर हम उस रेंज को स्टडी करें तो 125 से लेके 92, मोटा मोटी मान के चलेंगे 125 का हाई और 90 का लो है। तो इस रेंज के अगर आप आपकी खरीदारी देखें, बिल्कुल इसके बीचों बीच है। तो आपको क्या करना होगा, इस लो को आप एक अपना स्टॉप लॉस मान के चले 90 रुपीज को। आप एक बार ये स्टॉक 125 के ऊपर क्लोज हो, आप पोजीशन ऐड करें और अपना जो ओवरऑल स्टॉप लॉस है उसको 110 के खिलाफ रहे। तो जो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि मोमेंटम में जब स्टॉक आएगा तभी इसको ऐड कीजिए। तो फिलहाल आपके लिए सलाह होगी कि 90 का स्टॉप लॉस बनाए रखें और ये स्टॉक जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, 125 के ऊपर क्लोज हो, आप पोजीशन ऐड कीजिए और ट्रेल कीजिए। मुझे लग रहा है उसके बाद आपको कंफर्टेबली पोजिशनली ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग सेक्टर और कैनरा बैंक में शायद आउट परफॉर्मेंस भी नजर आ सकता है। तो चड्ढा साहब देखिए, मायूसी की कोई बात नहीं, एक अच्छी सलाह आपके लिए निकल कर आ गई। 90 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, वो लेवल ध्यान रखना है, वहां तक पहुंचने में भी वक्त लगेगा। आए तो फिर हमें कॉल कर लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि 125 के लेवल्स पर ज्यादा ध्यान देना है। वहां अगर आ गया तो उसके बाद आपको इसमें और एडिशन करने हैं, मतलब आपका जो घाटा है वो तो वहां पहुंचते पहुंचते कटेगा ही, मुनाफे की जो रफ्तार है वो शुरू हो जाएगी। तो होता है शेयर बाजार में ऐसा ही, लेकिन इसीलिए हम रोज आपकी सहायता के लिए यहां आते हैं ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन मुनाफा कमा सके। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं इसी बात पर, उसके बाद ऐसे ही कुछ और सवाल लेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार, जहां पर कल के बाजार की तैयारी तो हो गई, साथ में आपके इंडिविजुअल सवालों की भी बारी हो गई। अब कुछ और सवाल फटाफट ले लेते हैं क्योंकि आज बाजार में गिरावट थी, सबके मन में बहुत प्रश्न है। एसके द्विवेदी नई दिल्ली से हमारे साथ है। द्विवेदी साहब, क्या सवाल है सर? हेलो, टेकिंग अप माय क्वेश्चन। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, बताएं। मेरे पास हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के 125 शेयर्स हैं एंड आई हैव परचेज्ड इट 2595 एंड जस्ट आफ्टर परचेज डे बाय डे इट इज गोइंग डाउन। होता है जी जी, होता है बिल्कुल। कई बार शेयर बाजार में हो जाता है कि आपको लग रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, आपने लिया नहीं कि वो नीचे लेकिन वापस ऊपर आता है। अब देखिए, है लॉस, कोई बात नहीं, 120 की क्वांटिटी, 125 इनफैक्ट आपने कहा, कोई बात नहीं। प्रशांत जी, क्या जो अब द्विवेदी जी के साथ हो गया कि खरीदते ही साथ वो नीचे चला गया, कुछ ऊपर आने के चांसेस? तो यहाँ पे सबसे अहम चीज ये होगी कि ये सारे ही टाइम बेरिश है, यानी यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि वीकनेस नजर आ रहा है। बट यहाँ पे एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट है करीबन 2325, 2325 पे। तो मुझे लग रहा है आप उसी को इस्तेमाल कीजिए और हो सकता है थोड़ा राउंड नंबर 2300 को यूज कीजिए, 2300, और आप उसको एक एग्जिट पॉइंट के हिसाब से यूज कीजिए। मुझे लग रहा है ये सपोर्ट ब्रेक होना डिफिकल्ट है क्योंकि ये एक मंथली सपोर्ट है जिसको कि हम काफी स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तो आप इसको एज अ स्टॉप लॉस यूज कीजिए, जब तक ये इंटैक्ट है आप अपने पोजीशन को बरकरार रखिए और इसमें कोई पुल बैक आए जहां से आपके कॉस्ट के आसपास आ जाए तो मेरी सलाह होगी एक बार एग्जिट करने के लिए। चलिए, तो आपके कॉस्ट के पास आए तो एग्जिट कीजिए। देखिए, यही एक विशेषज्ञ से राय लेने की बात होती है। ठीक है, आपने एक चांस लिया, लेकिन अब उसमें आगे आपको कम लॉस हो या आप कैसे उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट लें, यही हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो फिर भाव आए उसके आसपास आपको एग्जिट करना है। चलिए फटाफट एक कॉल और लेते हैं। राहुल यादव साहब है हमारे साथ, कोटा राजस्थान से। राहुल जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है सर? सर गुड इवनिंग जी। सर मेरे पास IRFC के 2204 शेयर हैं 173 के भाव पर। ओके। और मुझे 2 साल से 2.5 साल तक का व्यू है। तो ये आपने एक साथ इतना कोटा खरीद लिया या फिर धीरे धीरे करके जोड़े हैं? सर 2 स्टेज में खरीदा था मैंने, एक बार 2000 और एक बार 204। ठीक है जी। IRFC बहुत लोगों का चाहता शेयर रहा है। फिलहाल आपको 16 रुपए का आपके भाव पर घाटा है, लेकिन अब आप कह रहे हैं 2 साल या उससे ऊपर का नजरिया है, तो वो हमें प्रशांत जी बताएंगे कि उसमें क्या हो सकता है। प्रशांत जी, IRFC 2 साल की रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, डाउन साइड आपकी कहाँ प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, तो इस मामले में आपकी डाउन साइड होनी चाहिए 140 स्पॉट लेवल, ये बहुत अहम होगा।
बट ओवरऑल मुझे लग रहा है पैटर्न के हिसाब से अगर एक पोजिशनल नजरिया हम रख रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम 6 से 7 महीनों में आपको 210 से लेके 215 के लेवल नजर आने चाहिए। तो उस लेवल के लिए आप होल्ड कर सकते हो और जब तक जो डाउनसाइड लेवल 140 में आए वो क्लोजिंग बेसिस पे बरकरार है, आप बने रह सकते हो। चलिए जी, तो आप ध्यान रखिएगा 140 का लेवल जो है आपके लिए अहम रहने वाला है यहाँ पर IRFC के लिए। और इसी के साथ पता नहीं लगा लेकिन बात में वक्त हो गया है समाप्त। और प्रशांत जी, जाने के पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जी, इन सभी में जो शेयर्स हमने डिस्क्लोज किए मेरे पर्सनल पोजीशंस नहीं है। जोमेटो मैंने क्लाइंट्स को भी काफी वक्त से लंबे समय के लिए रेकमेंड किया हुआ है ऑलरेडी और मेरा पर्सनल नजरिया भी उस पर बुलिश है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। कल के लिए आपने दर्शकों के लिए एक राह दिखाई है, उनके लिए एक स्ट्रेटेजी बताई और साथ ही उनके इंडिविजुअल सवालों के जवाब भी दिए। और ऐसे दिन पे बहुत ज़रूरत होती है आप जैसे एक्सपर्ट्स की, जब लोगों को थोड़ा सा एक झटका रहता है, एक पेन रहता है, बाजार में बड़ी गिरावट रहती है। लेकिन आई होप कि आपकी सलाह से सबको एक संबल भी मिला और एक राह भी दिखी। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो पे आने के लिए। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, रोज आप हमारे साथ जुड़ते हैं। कोशिश यही होती है हमारी कि हम आपका एक सही तरीके से मार्गदर्शन कर पाएं, आपको सही बातें और सलाह दे पाएं। तो आज के लिए इजाज़त चाहेंगे, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी और कल एक अच्छा शानदार मुनाफे वाला और सुरक्षित ट्रेड कीजिएगा। शुभकामनाएं, नमस्कार।